प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, सामाजिक विज्ञान विषय की आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 20 आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का अर्थ, उसकी विशेषता तथा उसके गुण दोष को समझने का प्रयास करेंगे। आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत हमने उत्पत्ति के साधनों के स्वामित्व के आधार पर जो 3 प्रणालियां देखी, उनमें सबसे पहली प्रणाली है पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। आइए हम पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं। विश्व के कई बड़े देश, जिनमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान तथा ऑस्ट्रिया आदि सम्मिलित हैं। इन देशों में पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली विद्यमान है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे बाजार अर्थव्यवस्था, निर्बाधावादी अर्थव्यवस्था, अनियोजित अर्थव्यवस्था आदि। सबसे पहले हम पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की परिभाषा पर नजर डालते हैं। प्रोफेसर लुक्स एवं हुट ने पूंजीवाद को परिभाषित करते हुए कहा कि पूंजीवाद वह अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी स्वामित्व और मनुष्यकृत या प्राकृतिक साधनों को निजी लाभ के लिए उपयोग किया जाता है। प्रोफेसर जॉन स्ट्रेची के अनुसार पूंजीवाद शब्द से आशय उस आर्थिक प्रणाली से है जिसमें कारखानों एवं खेतों पर व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। पूंजीवाद में संसार प्रेम या स्नेह से नहीं, वरन लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि पूंजीवाद में वस्तुओं के उत्पादन और उनके वितरण पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है और ये निजी व्यक्ति अपनी पूंजी का उपयोग अपने लाभ को कमाने के लिए करते हैं। इस तरह पूंजीवादी प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। पहली विशेषता है उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में धन को कमाने और उसका अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग करने का अधिकार होता है। दूसरा, आर्थिक स्वतंत्रता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी व्यवसाय चुनने और उसे इच्छानुसार चलाने की स्वतंत्रता रहती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार और अपने लाभ के अनुसार कोई भी व्यवसाय को चुन सकता है। साथ ही उपभोक्ताओं को भी अपनी रुचि एवं आदत के अनुसार वस्तुओं को चुनने की स्वतंत्रता रहती है। तीसरी विशेषता, लाभ की भावना। इस प्रणाली में लाभ की भावना को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यही कारण है कि लाभ को पूंजीवादी प्रणाली का हृदय कहा जाता है। पूंजीवाद में सभी गतिविधियों का संचालन लाभ के लिए किया जाता है और जो उद्यमी होते हैं, जो उद्योग धंधे स्थापित करते हैं, उनका मुख्य लक्ष्य भी अपने लाभ को बढ़ाना ही होता है। अर्थात यह प्रणाली लाभ को प्राप्त करने के इर्द गिर्द घूमती है। चौथी विशेषता है शोषण पर आधारित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में 2 वर्ग होते हैं, जिसमें एक वर्ग होता है पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूंजीपति वर्ग अपने लाभ को बढ़ाने के लिए, अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए बहुत कम मजदूरी श्रमिकों को देता है। इससे श्रमिकों का शोषण होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली शोषण पर आधारित प्रणाली है। अगली विशेषता है मूल्य यंत्र। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन मूल्य यंत्र के द्वारा होता है। मूल्य यंत्र से क्या आशय है? मूल्य यंत्र से आशय अर्थव्यवस्था में विद्यमान मांग एवं पूर्ति की शक्तियों से है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, तब उत्पादक उस वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें
मूल्य अधिक प्राप्त हो रहा है, मतलब कि उन्हें लाभ हो रहा है। इससे उत्पादक के लाभ में वृद्धि होती रहती है। इसके विपरीत जब मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो जाती है, अर्थात लोग वस्तु को कम खरीद रहे हैं लेकिन बाजार में उस वस्तु की बहुत ज़्यादा आवक हो रही है। जब आवक अधिक हो जाती है तब मूल्य में कमी होने लगती है, और मूल्य में कमी होने की स्थिति में जो उत्पादक होता है, जो उस वस्तु को उत्पादित करता है, उसे हानि होने लगती है, जिससे वह उत्पादन कम कर देता है। इस प्रकार मूल्य यंत्र या मांग एवं पूर्ति के माध्यम से संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि उत्पादक जो लोग होते हैं वह उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी बाजार में मांग अधिक होती है और जिससे उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होता है। अगली विशेषता है प्रतियोगिता। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत उत्पादकों में आपस में कम मूल्य पर अधिक वस्तुएं बेचने की प्रतियोगिता होती है। उपभोक्ता भी कम से कम मूल्य पर अच्छी वस्तुएं खरीदने का प्रयास करते हैं। उत्पादकों में परस्पर प्रतियोगिता होने से अकुशल उत्पादक अपने आप ही प्रतियोगिता से हट जाते हैं। इस प्रकार प्रतियोगिता से अर्थव्यवस्था की कार्य क्षमता बढ़ती है और साथ ही उपभोक्ताओं को सस्ती और अच्छी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अगली विशेषता है अनियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था में सभी निर्णय केंद्रीय सरकार या सत्ता के द्वारा लिए जाते हैं, किंतु पूंजीवाद में अर्थव्यवस्था अनियोजित होती है और निर्णय मूल्य यंत्र या मांग की पूर्ति की बाजार शक्तियों के द्वारा लिए जाते हैं। इस अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। अगली विशेषता व्यापार चक्रों का होना। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के मध्य समन्वय नहीं होता है, फलतः व्यापार चक्र क्रियाशील होते हैं। व्यापार चक्र से आशय अर्थव्यवस्था में तेजी एवं मंदी की पुनरावृत्ति से है। अति उत्पादन से मंदी और कम उत्पादन से तेजी की स्थिति उत्पन्न होती है। अगली विशेषता है उपभोक्ता की प्रभुसत्ता। पूंजीवाद में उत्पादन से संबंधित सभी निर्णय उपभोक्ता की इच्छा के आधार पर लिए जाते हैं, इसलिए इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को राजा कहा जाता है। उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी मांग उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है। इसी कारण उपभोक्ता को प्रभुसत्ता संपन्न माना जाता है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की विशेषताओं को समझने के पश्चात आइए अब हम पूंजीवादी प्रणाली के गुणों पर नजर डालते हैं। पूंजीवादी प्रणाली का पहला गुण है स्वसंचालित प्रणाली। इस प्रणाली में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। सभी आर्थिक प्रणालियों का संचालन मूल्य यंत्र अथवा बाजार की शक्तियों के आधार पर होता है। फलतः इस प्रणाली को स्वसंचालित प्रणाली कहा जाता है। हमने देखा था कि मूल्य यंत्र के आधार पर ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या ना किया जाए, इसका निर्णय लिया जाता है। पूंजीवादी प्रणाली का अगला गुण है उत्पादन एवं आय में वृद्धि। पूंजीवादी प्रणाली के द्वारा पश्चिमी देशों में तेजी से प्रगति हुई है। इन देशों में लाभ की भावना एवं निजी संपत्ति के लालच में तेजी से विकास हुआ है। इस प्रणाली में प्रतियोगिता की भावना से तकनीकी स्तर में भी सुधार होता है। फलतः पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन तथा आय में तेजी से वृद्धि होती है, क्योंकि लाभ को कमाने के लिए उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिस वस्तु के अधिक मूल्य बाजार में प्राप्त हो रहे हों। अगला गुण है परिवर्तनशीलता। पूंजीवाद में परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने का गुण है। परिस्थितियों के अनुसार सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रमों में परिवर्तन होते हैं। औद्योगिक नीति, कृषि नीति, व्यापार नीति, श्रम नीति आदि में देश की परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होता रहता है, किंतु पूंजीवादी प्रणाली अपने मूल दर्शन, जिसमें कि लाभ कमाना मुख्य होता है, के अनुसार ही संचालित होती रहती है। अगला गुण है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इस प्रणाली में व्यक्ति अपनी इच्छानुसार व्यवसाय का चुनाव कर सकता है। उपभोक्ता भी अपनी पसंद के अनुसार ही वस्तुएं चुन सकता है। धन कमाने और उसे खर्च करने की भी पूर्ण स्वतंत्रता रहती है।
इस तरह हम कह सकते हैं कि पूंजीवाद के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं के संबंध में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अगला गुण है संसाधनों का कुशलतम उपयोग। पूंजीवाद के अंतर्गत उत्पादक कम से कम साधनों के द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयास करता है। अपने लाभ को बढ़ाने के उद्देश्य से संसाधनों की फिजूल खर्ची को नियंत्रित रखता है। प्रतियोगिता के कारण भी उत्पत्ति के साधनों का कुशलतम उपयोग होता है। अगला गुण है योग्यतानुसार प्रतिफल। इस प्रणाली में व्यक्ति की योग्यता समुचित रूप से पुरस्कृत होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कुशलता एवं योग्यता प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। अगला गुण है प्रजातांत्रिक स्वरूप। पूंजीवाद का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि इसका स्वरूप प्रजातांत्रिक होता है। जिस तरह से प्रजातांत्रिक देशों में सभी निर्णय सरकार द्वारा बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, उसी तरह इस प्रणाली में भी उपभोक्ता की इच्छा और रुचि के अनुसार ही वस्तुओं का उत्पादन होता है। पूंजीवाद में उपभोक्ताओं के बहुमत का पालन किया जाता है और सभी आर्थिक क्रियाएं इसी मूल भावना के आधार पर संचालित होती हैं। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का अगला गुण है आर्थिक विकास की तीव्र गति। विश्व के विकसित देशों का इतिहास यह बताता है कि पूंजीवादी देशों में विकास की दर अधिक रही है। लाभ की भावना पर आधारित होने के कारण इस प्रणाली में विनियोग एवं पूंजी निर्माण की दर भी अधिक रहती है। उत्पादक वर्ग जोखिम उठाकर नई नई तकनीकी का विकास करते हैं, फलतः आर्थिक विकास की दर अधिक रहती है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के गुणों को जानने के पश्चात आइए अब हम पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के दोष को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें पहला दोष है आय एवं धन की असमानता। पूंजीवादी प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि देश की संपत्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास जमा हो जाती है और अधिकांश लोग गरीबी एवं बेरोजगारी का जीवन व्यतीत करते हैं। इससे समाज में आय एवं धन की असमानताएं बढ़ती हैं। इसमें अमीर और अधिक अमीर होता चला जाता है और गरीब गरीब बना रहता है। अगला दोष वर्ग संघर्ष का जन्म। इस प्रणाली में पूंजीपति वर्ग तथा श्रमिक वर्ग दोनों में टकराव होने लगता है। इससे अर्थव्यवस्था में हड़ताल, तालाबंदी एवं तोड़फोड़ आदि देखने को मिलती है। इस प्रकार समाज में वर्ग संघर्ष का जन्म होता है। तीसरा दोष है आर्थिक अस्थिरता। जैसा कि हम जानते हैं कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में मूल्य यंत्र के द्वारा ही पूरी प्रणाली का संचालन होता है। इसलिए अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होती। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में तेजी एवं मंदी की स्थिति बनी रहती है। फलतः अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा होती है और व्यापार चक्र क्रियाशील होते हैं। अगला दोष है बेरोजगारी। इस प्रणाली में पूंजीपति वर्ग अपने लाभ को बढ़ाने के लिए मशीनों का उपयोग करता है। इससे श्रमिकों की मांग में कमी आती है और बेरोजगारी बढ़ जाती है, क्योंकि श्रमिकों की बजाय मशीनों से कार्य किया जाता है। मंदी की स्थिति में तो बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक भयावह हो जाती है। अगला दोष शोषण पर आधारित व्यवस्था। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादक वर्ग अपने लाभ को अधिकतम पाने के लिए मजदूरों को बहुत कम मजदूरी देते हैं। श्रमिकों से काम भी अधिक किया जाता है। साथ ही स्त्रियों एवं बच्चों को भी काम में लगाया जाता है, किंतु उन्हें समुचित मजदूरी नहीं दी जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि यह प्रणाली शोषण पर आधारित प्रणाली है। अगला दोष मानवीय कल्याण की उपेक्षा। पूंजीवाद में उत्पादन उन्हीं लोगों के लिए किया जाता है जिनके पास उस उत्पादन को खरीदने की क्षमता होती है। परिणाम स्वरूप गरीब लोगों की ज़रूरतों की वस्तुओं का कम तथा विलासिता की वस्तुओं का अधिक उत्पादन होता है। सरकार का कार्यक्षेत्र सीमित होता है, जिससे गरीब वर्ग के कल्याण की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। फलतः इस प्रणाली में मानवीय कल्याण की उपेक्षा होती है। अगला दोष है क्षेत्रीय असमानताएं। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में केवल उन्हीं क्षेत्रों का विकास होता है जहां पर उद्योगों के विकसित होने की स्थितियां निर्मित होती हैं, जबकि
शेष क्षेत्र पिछड़े रह जाते हैं, क्योंकि पूंजीपति उन्हीं स्थानों पर उद्योग लगाते हैं जहां उन्हें अधिक लाभ होता है। इससे आर्थिक विकास का लाभ भी कुछ ही लोगों को मिल पाता है। फलतः क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ती हैं तथा लोगों में असंतोष पैदा होता है। अगला दोष है सामाजिक परिजीविता। पूंजीवाद में उत्तराधिकारी प्रथा के कारण पूंजीपतियों को अपार संपत्ति बिना किसी मेहनत के अपने पूर्वजों से प्राप्त हो जाती है। यह वर्ग बिना किसी मेहनत के पूर्वजों की संपत्ति का उपभोग करता है। इसी को सामाजिक परिजीविता कहा जाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाज का एक वर्ग ऐसा होता है जिसे बिना किसी मेहनत के दूसरों द्वारा अर्जित धन प्राप्त हो जाता है और वह उस धन का उपभोग करता है। समाजवादियों के अनुसार यह एक बड़ी बुराई है। इस तरह हमने पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के कुछ दोष और कुछ गुणों पर चर्चा की, जिसमें हमने देखा कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में व्यवसाय चुनने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, लाभ कमाने की भावना है, साथ ही उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उत्पादन किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही इस प्रणाली में वर्ग संघर्ष का जन्म होता है और बेरोजगारी भी बढ़ जाती है और साथ ही यह प्रणाली शोषण पर आधारित प्रणाली है।